हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज क्लास 12th को प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं और सब एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको याद भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को हम याद भी करवाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप। पहला क्वेश्चन है कि हु इज राइटर ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। देखिए नीचे इसको हम टाइप कर दिए हैं महात्मा गांधी, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस पीडीएफ को पाने के लिए इंग्लिश विद छोटू कैट चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भेज देंगे हम। तो ही इज द राइटर ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं? महात्मा गांधी लिखे हैं। कोई दिक्कत? देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्रॉम विच इज लेसन इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसमें जो इस लेसन है, इस पार्ट में महात्मा गांधी किस किताब के बारे में बताए हैं? तो हिंद स्वराज के बारे में बताए हैं। किसके बारे में बताए हैं? हिंद स्वराज के बारे में। तो हिंद स्वराज, देखिए हिंद स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक है, क्या है? ये बुक है। हिंद स्वराज क्या है? एक बुक है। तो एक बुक है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मैंने किस के अनुसार से ट्रू सिविलाइजेशन को मानते थे। ट्रू सिविलाइजेशन का मतलब होता है सत्य, ट्रू का मतलब होता है सच्चा, और सिविलाइजेशन का मतलब तो जान ही रहे हैं आप लोग, संस्कृति जिसको बोलते हैं, सांस्कृतिक। तो सच्चा सांस्कृतिक किसे को मानते थे महात्मा गांधी? तो इंक्रीज ऑफ वांट्स, जो इंसान चाहता है नहीं, मॉडर्नाइजेशन नहीं, इंस्टीट्यूटियल नहीं, रिस्ट्रिंट मतलब होता है जो पाबंदी लगाने पे जो इंसान चाहता है उतना उसको मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए चौथा है कि व्हाट डज द गांधी जी क्रिटाइज इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न का मतलब समझ रहे हैं पश्चिमी सिविलाइजेशन, या तो विदेशी बोल सकते हैं इसको, पश्चिमी सभ्यता, या तो इसको इसी को बोल दे सकते हैं फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेश, विदेशी जिसको कल्चर होता है। तो सिंपलिसिटी के बारे में बताया है कि मोटलिटी के बारे में बताया कि मैटरलिज्म। मैटरलिज्म का मतलब क्या होता है? देखिए इसका हिंदी समझिए आप लोग। मैटरलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी, भौतिकवादी। मैटरलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी, जिसको सांसारिक जीवन बोल सकते हैं। तो हम आपको जब किताब में पढ़े होंगे, चाहे हम पढ़ाए होंगे, तो उसमें बताए होंगे कि गांधी जी क्रिटिसाइज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मैटरलिज्म में बांटे थे। किसमें? मैटरलिज्म में, भौतिकवादी थे। अगला देखिए, व्हाट इज द इसेंस ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन। इंडिया सिविलाइजेशन जो है से किस पे इसेंस है? तो इसका देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कुछ वेल्थ एंड पावर, मतलब कि जिसके पास पैसा और पावर है वही सभ्यता को संस्कृति मान सकता है। नहीं, फैशन एंड लग्जरी, अगर आप अच्छा कपड़ा पहनिएगा तो आप ये संस्कृति को मतलब बांध दीजिएगा। भारत के संस्कृति के धोती कुर्ता है, बट अभी लोग पहनता है जीन्स। अभी आप लोग क्या पहनते हैं? जीन्स पहनता है, क्योंकि कल्चर हो गया है, फैशन आ गया है। साइंटिफिक प्रोसेस नहीं, सिंपलिसिटी और मोरालिटी। बाबू एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जीवन में सिंपलिसिटी से रहेगा वही बहुत आगे तक जाता है। चलिए अगला देखिए, तो किस पे इसेंस मतलब किस पे आश्रित हैं? तो सिंपलिसिटी एंड मोरलिटी में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस लेसन। यह पार्ट में सबसे मेन थीम क्या है? तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ लेसन, तो इसमें व्हाट जो मेन थीम है इसमें क्या है? तो इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक क्रांतिकारी, इसमें बताया गया है औद्योगिक क्रांतिकारी। पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक। वेस्टर्न का मतलब तो बताए कि विदेशी भी बोल सकते हैं इसको। और पहला जो है था ग्रेटनेस इंडिया कल्चर। जी बिल्कुल, भारत के जो कल्चर है इसके बारे में महात्मा गांधी मेन थीम में बताए हैं इसको। अगला देखिए, सातवां, व्हाट इज द रियल टेस्ट सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार से रियल टेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन किनको माना जाता था? तो जो मशीनरी को माना जाता था, एजुकेशन को माना जाता था, इकोनॉमी को माना जाता नहीं, मोरल। मोरल का मतलब क्या होता है? मोरल का मतलब होता है नैतिक।
तो जो इंसान नैतिकता में रहता है, जैसे कि उदार जिसको बोला जाता है, उदार जिसको अंग्रेजी में बात किया जाए तो जेनरस बोला जाता है, जेनरस। तो जेनरस का मतलब ही उदार होता है। अभी भी देखिएगा कि समाज में बहुत तरह के ऐसा आदमी है जिनके अंदर मानवता है। तो आप लोग भी कभी कभी देखिएगा कहीं भी कि रोड पे कोई असहाय आदमी है जो पार नहीं हो रहा है, उसको पार कर दीजिए। तो ये सब मोरलिटी में आता है। तो अच्छे काम करिएगा तो इसी को मोरल प्रोग्रेस में बोला जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एम ट्रू सिविलाइज। एम का मतलब समझ रहे हैं क्या, कि जो ट्रू सिविलाइजेशन, सच्चा जो संस्कृति है, सच्चा संस्कृति का एम क्या है। एम का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब क्या, जैसे कि आपका लक्ष्य होगा कि हमको जॉब लेना है। तो उसी तरह जो महात्मा गांधी इस चैप्टर में बताए हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन, मतलब सच्चा सिविलाइजेशन है वो किस एम पे आधारित है। तो टू अर्न मनी, पैसा कमा लेना आज लक्ष्य था। टू लाइफ मतलब लग्जरियस जीवन जीने के लिए। मल्टीपल वाइट मैंने बहुत चाह नहीं। टू कंट्रोल डिजायर, कंट्रोल डिजायर मतलब होता है कि जितना इच्छा है इस इच्छा को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि महात्मा गांधी इसमें एक शब्द बोले थे, क्या बोले थे बाबू, देखिए एक मिनट, बताए थे महात्मा गांधी कि माइंड इज ए, पढ़े होंगे आप लोग कहानी, कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब कि मन जो है ना, मन एक अशांत पक्षी है। मन जो है से क्या है, अशांत पक्षी है। तो मन जो है से एक अशांत पक्षी है। तो इसी को बोले हैं महात्मा गांधी की व्हाट इज द एम ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन, मतलब कि सच्चा सिविलाइजेशन जो है से किस पे आधारित है। तो कंट्रोल डिजायर पे, मतलब कि अपने आप में जो इच्छा को कम कीजिए। देखिए जब हम आपको कहानी बताए थे तो बताए थे कि इंसान के पास अगर 2 रुपया हो जाता है ना तो वो 4 रुपया के फेर में रहता है, और जिसके पास 4 रुपया हो गया वो 6 रुपया के फेर में रहता है। तो उसी को बोला गया माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन जो है से अशांत पक्षी है। अगला देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ग्लोरी मैन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार जो ग्रेटेस्ट ग्लोरी है, ग्लोरी का मतलब होता है मान थी, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान, और ग्लोरी का मतलब होता है चमकी, माने सुंदर या चमकीला बोल सकते हैं। तो सबसे सुंदर क्या है, तो पोसेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बताए हैं, पैसा ही सब कुछ है नहीं। पावर एंड पॉलिटिक्स वही सब चीज़ है नहीं। फेम मतलब होता है नाम पहचान जिसको बोलते हैं। कंट्रोल ओवर माइंड, दो जो जीवन में कंट्रोल माइंड को कर लिया वही सबसे बड़ा अच्छा व्यक्ति माना जाता है गांधी जी के अनुसार से। अगला देखिए, बीच सिविलाइजेशन, 10वां क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, बीच सिविलाइजेशन इज बेस्ड मोरलिटी, मोरलिटी का मतलब ये होता है आपको नैतिकता, और सेल्फ मतलब स्वयं, रिस्ट्रेंट मतलब होता है पाबंदी। तो किस बेस पे मोरलिटी और सेल्फ रिस्ट्रेंट को बनाया गया, महात्मा गांधी बताए हैं। ऑप्शन देखिए आप लोग, इंडिया सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन या रोमन सिविलाइजेशन। मैंने कहाँ के सांस्कृतिक में नैतिकता और अपने आप में सेल्फ को सुधारने का तरीका बताए हैं, किसमें बताए हैं, तो महात्मा गांधी इंडिया सिविलाइजेशन में बताए हैं। किसमें बताए हैं, इंडिया सिविलाइजेशन। अगला देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अकॉर्डिंग, देखिए बाबू अब इसको देखिए, व्हाट इज अकॉर्डिंग गांधी जी शुड मैन लर्न, मतलब कि गांधी जी के अनुसार से मानव को हमेशा सीखना चाहिए। कि क्या सीखना चाहिए, सीखना ये चाहिए कि इंक्रीज ऑफ नीड्स, मतलब कि जितना ज़रूरत हो उससे और ज़्यादा चाहिए। आर्ट ऑफ मशीनरी के नहीं। कंट्रोल ऑफ माइंड पैसन, सभी तो बताएं कि मन जो है से अशांत पक्षी है, इसी को आप लोग कंट्रोल किया जाता है। अगर ये कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है। देखिए, व्हाट इज द बेस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसके आधार पे, बेस मतलब होता है आधार, बेस का मतलब क्या होता है, आधार, और वेस्टर्न मतलब होता है कि विदेशी सिविलाइजेशन होता है उसको किस पे आधारित किया गया है। तो किस पे बताया गया है, आप लोग बताइए। मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल मोरल मतलब नहीं, सिंपलिसिटी नहीं, फेथ का मतलब होता है दयालु। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल प्रोग्रेस। अगला देखिए, बीच सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन मशीनरी, जो मशीनरी है वो किस सिविलाइजेशन पे डिपेंड है। डिपेंड होना मतलब निर्भर होना, डिपेंड का मतलब अब क्या होता है, निर्भर। जैसे कि मैं अपने पापा पे निर्भर हूँ, तो किस पे निर्भर है आप, पापा पे। तो डिपेंड, एक चीज़ इससे आओ सीखे कि प्रीपोजिशन में, एक मिनट, हाँ प्रीपोजिशन में डिपेंड होता है ना, तो डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगाइएगा।
एक चीज़ ग्रामर का ही नियम है कि डिपेंड के साथ ऑन लगाइएगा। अब बीच सिविलाइजेशन डिपेंड और मशीनरी, तो मशीनरी का जो किस सिविलाइजेशन पे है, तो वेस्टर्न पे है, वेस्टर्न पे है। 14 देखिए, व्हाट इज द ट्रू हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार किसे सच्चा खुशी माना जाता है, माने किस तरीका से खुशी माना जाता है। तो जो इंसान लग्जरियस जीवन जी रहा है वही खुश है? नहीं। जो वेल्थ एंड फेम में जी रहा है उससे खुश हुई है? नहीं। और एक है नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है वो खुश है? नहीं। देखिए, खुश इंसान वही है जो अपने वो कंट्रोल ओवर माइंड, जो उसको माइंड को जो कंट्रोल करके जी रहा है वही सबसे बड़ा उसका हैप्पीनेस है। कोई दिक्कत? अब आइए देखिए, व्हाट इज द मेन डेंजर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है वो एक मुख्य डेंजर क्यों है? क्योंकि मेरल डीके, सिंपलिसिटी वहाँ है नहीं, सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है, एजुकेशन है नहीं, वहाँ क्या है, मोरल डीके है। मोरल का मतलब नैतिक अपने आप में डीके किया जा रहा है। 16 नंबर देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस डज गांधी जी सपोर्ट। गांधी जी किसको सपोर्ट करते थे? जो मटेरियल प्रोग्रेस को, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं, मोरल प्रोग्रेस के। वो सिर्फ नैतिकता के बारे में बताते थे कि इंसान को किस तरीका से मिलजुल के रहना चाहिए। अगला देखिए 17 नंबर, व्हाट डज सिविलाइजेशन व्हाट डज गांधी जी मीन बाय सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को महात्मा गांधी किस तरीका से माने हैं? मॉडर्न लाइफ माने हैं, इंडस्ट्रियल लाइफ, एजुकेशन नहीं, गुड कंडक्ट, अच्छा माने हैं। गुड माने अच्छा, अच्छा माने हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि हु हैज रिटन हिंद स्वराज। हिंद स्वराज क्या है? एक हमें बताया कि हिंद स्वराज एक पुस्तक है और इसका जो लेखक है कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है बाबू? महात्मा गांधी हैं। अगला देखिएगा, बेन वाज हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक को कब लिखा गया है? तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया था 1909 को। कोई दिक्कत? देखिए, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। मैंने जो सच्चा, आवाज जा रही है? हाँ, जो सच्चा सिविलाइजेशन है वह महात्मा गांधी के अनुसार में किस तरह से उल्टा है? तो इसका आंसर दिया है क्या? रेस्ट्रिंट मतलब होता है पाबंदी लगाना, किसी चीज़ को रोक लगाना। सिंपलिसिटी, मोरलिटी नहीं, इसमें होगा मैटरलिज्म। अब ये बताएं कि मैटरलिज्म का जो हिंदी होता है क्या होता है? भौतिकवादी होता है। भौतिकवादी, भौतिकवादी जो इस सब चीज़ को बिलीव ना करता है, भौतिकवादी इसको बोलते हैं मैटरलिज्म। तो इसमें सिर्फ 20 ही क्वेश्चन था और 20 क्वेश्चन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा आप, और इसका जो आंसर है कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हम इस चैप्टर में हम बताए इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, इसमें एक क्वेश्चन आप बता दीजिए क्या कि जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया, इसको महात्मा गांधी लिखे हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो महात्मा गांधी राजनीतिक में कब से कब तक रहे? पॉलिटिक्स में उनका योगदान कब से कब तक था? इस बात को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि उनका जीवन पॉलिटिक्स में कब तक कब रहा है। दूसरा क्वेश्चन, नहीं, एक ही क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो भी 12th में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। और ये जो PDF है, ये PDF को आपको अगर चाहना है, लेना है, तो इसको व्हाट्सएप पे भेज देंगे या तो टेलीग्राम पे हम भेज देंगे, आप इसको देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट 12th में तैयारी कर रहे हैं उनके पास लिंक को भेज दीजिए। एक बार इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। चलिए ठीक है। तो और आज छठ पूजा भी है, तो सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग हंसते रहिए और फेस्टिवल का भी एंजॉय लीजिए और पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।